लंबे इंतजार के बाद खुले स्कूल कॉलेज। स्कूल खुले, कई जगह गाइडलाइन भूले। पहले दिन छात्रों की संख्या रही कम। शिक्षा मंत्री ने कहा रिव्यू करवाएंगे, कम क्यों आ रहे हैं बच्चे। 50% बच्चे ही क्यों आ रहे हैं, तो दबाव तो नहीं डाल सकते हम हमारी जो एसओपी है उसमें, लेकिन टीचर्स को ये कहा गया है कि आप अभिभावक से बात कीजिए। पढ़ाई जरूरी, सावधानी रखें पूरी। स्कूल चलें पर ध्यान रखें। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा में लंबे इंतजार के बाद बुधवार से भले ही स्कूल खुल गए हों, लेकिन पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम दिखी। राजस्थान में 4 महीने 18 दिन बाद 9th से 12th तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच डरे हुए कई पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। कुछ अभी 2-4 दिन माहौल देखना चाहते हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। इधर स्कूल कॉलेज संचालक भले ही कोविड गाइडलाइन के पालन का दावा करें, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं दिखी। पहले दिन कई जगहों पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गईं। सवाल उठता है, पहले दिन यह हाल था तो आगे क्या होगा? आज चर्चा इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ मुकेश राठी जी जुड़ रहे हैं, निजी स्कूल संचालक हैं। अभिषेक जैन जो कि एक अभिभावक हैं, और बीएल मिश्रा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि शिक्षक नेता हैं। साथ ही खुशबू शर्मा, ये भी एक अभिभावक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अभिषेक जैन जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, सबसे अच्छा फीडबैक पहले दिन का कैसा रहा वो बच्चे ही दे सकते हैं, क्योंकि वही एक न्यूट्रल पार्टी है। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं? जब पहले दिन लौटे घर तो उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ कहा? सब पहले दिन का रिजल्ट मिला जुला रिजल्ट देखने को मिला, जहाँ पर स्कूलों के अंदर थोड़ी बहुत सतर्कता जरूर बरती गई, लेकिन जिस प्रकार से छुट्टी होने के बाद जो कोविड की जो गाइडलाइन एसओपी जो जारी की गई थी सरकार के द्वारा, उन जो गाइडलाइनों की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई, उन चीज़ को लेकर बच्चों के अंदर भी शंकाएं थी, बहुत तरह की शंकाएं थी। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने क्वेश्चन रखे थे कि भाई अगर इस तरीके से अगर स्कूल चलते रहे तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 दिन के अंदर अंदर स्कूल वापस बंद हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वो झुंड बना रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पर है। मतलब कम से कम जो कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स ने भरा उसके हिसाब से तो सर माता पिताओं ने कंसेंट फॉर्म भर के दिया है, तो वो बच्चों के साथ थोड़ी ना स्कूल जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके साथ माता पिता जा रहे हैं, जब कुछ बच्चों के साथ तो माता पिता है ही नहीं साथ में। जो खुद के साधन के साथ अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे वहाँ? तो वो तो झुंड बनाने पर मजबूर होंगे ही होंगे जब उनको सुविधा मिलेगी। तो अगर अपन सुविधा देंगे तो सुविधा का वो तो फायदा उठाएंगे बच्चों को। इतनी नॉलेज तो है नहीं बच्चों के अंदर। भाई बच्चे अगर इतने समझदार होते तो हम पहले ही बोल देते स्कूल जाने के लिए उनको, फिर इतनी माथाफोड़ी करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। स्कूल सरकार के खिलाफ सरकार को भी नहीं बोलना पड़ता अभिभावकों को कि भाई स्कूल खोल दो, इससे बढ़िया है बंद करने की बजाय। ठीक। खुशबू शर्मा जी, आपके पास भी आऊंगा। कुछ बच्चों ने तो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी शेयर किए ही होंगे। हाँ जी, क्या बता रहे हैं बच्चे? कल क्या है कि कुछ बच्चे जो स्कूल्स गए थे, तो सुबह बच्चे स्कूल्स गए थे, तो मैं कुछ ऐसे ही आरएनडी करने के लिए कुछ स्कूल्स के आसपास और सुबह गई, तो वहाँ पर बच्चे बाहर झुंड के साथ खड़े थे। स्कूल वालों ने जो एसओपी लागू की है वो केवल स्कूल के अंदर लागू की है, स्कूल के बाहर उनके एसओपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। बच्चे झुंड बना करके खड़े हैं, मास्क नहीं पहन रखा है, और उन्होंने एक दूसरे से गले मिल रहे हैं वो लोग, लेकिन इस चीज़ के ऊपर स्कूल वालों का ध्यान नहीं है। फिर उसके साथ ही एक वाक्य ऐसा हुआ
कि मेरे कुछ रिलेटिव्स के बच्चे स्कूल गए और कुछ रिलेटिव्स के बच्चे स्कूल नहीं गए, जो कि सेम क्लासेस के अंदर हैं। तो स्कूल ने क्या किया कि जो क्लास चल रही थी उस क्लास का लाइव और बच्चों के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वहां पर शेयर किया, ताकि उन बच्चों को ये बताया जा सके कि देखिए बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो इस तरह से स्कूल वालों ने टॉर्चर करना शुरू किया। दूसरी की जो एसओपी थी, तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या एसओपी के अंदर है कि हम एसी नहीं चलाएंगे, तो मैंने पूछा कि क्या पंखे भी नहीं चल रहे थे, क्या पंखे चल रहे थे और सारी विंडोज ऑफ थी, क्योंकि वो पूरा एसी अगर रूम है तो आपकी विंडो बंद रहेगी। अब वहां पर अगर ऐसा एनवायरनमेंट है और उसके अंदर अगर बच्चे हैं वहां पर, तो वो तो कोरोना उल्टा ज्यादा फैलने की स्थितियां है ना, वो कम फैलने की स्थितियां तो है ही नहीं। ठीक है। जब स्कूल छूटे उसके बाद में आप बाहर जाके देखिए, रेस्टोरेंट्स के अंदर बच्चे घूम रहे थे। जो बच्चे इतने टाइम बाद स्कूल जाने लगे हैं, बच्चे तो ऑनलाइन भी क्लासेस में घरों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर गए वो इसीलिए गए कि पेरेंट्स की कस्टडी से उनको बाहर जाने को मिलेगा, खेलेंगे कूदेंगे, फ्रेंड सर्किल से मिलेंगे। तो माहौल ऐसा है जैसे गर्मियों की छुट्टी के बाद बिना कोविड के जब हम जाते थे, वो वाली स्थितियां हैं सारी। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको, कितने लोगों ने कंसेंट दिया है बच्चों को स्कूल जाने के लिए? पेरेंट्स ने कम है, ज्यादा है, एवरेज है, ओके है? 25% पेरेंट्स ने कंसेंट दिया है, बहुत कम है, बहुत कम है। वहां पर कुछ पेरेंट्स तो कल ऐसे भी थे स्कूल के बाहर जो देखने के लिए ये खड़े थे कि भाई किस तरह से पालना हो रही है, उसके बाद से वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ठीक है। मैं अब मुकेश राठी जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं इंडिपेंडेंटली आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल जब स्कूल बोल रहा हूं तो इन जनरल स्कूल बोल रहा हूं, और तस्वीरें भी हम चला रहे हैं स्कूल के बाहर की, बच्चे झुंड बनाकर खड़े हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये कि आप लोगों ने झूठ बोला कि पेरेंट्स खुद बड़ी संख्या में चाहते हैं कि स्कूल खुले और बच्चों को भेजे, नहीं आए पहले दिन उतनी संख्या में जितना आप दावा कर रहे थे, ये तो मानते हैं आप। फिर मैं दूसरी झूठ की तरफ आऊंगा। सर, आपके शब्द क्या थोपना चाहते हैं? मैं एक चीज बताऊं, आप भी तो थोपना चाहते हैं बच्चों पर कि आओ स्कूल, तो अगर मैं कोई शब्द थोप दूं तो मैं गुनहगार हो गया? नहीं, हमने तो दोनों विकल्प दिए हैं। आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं और आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हमने किसी भी नहीं कहा कि आप जबरदस्ती आइए। अरे आप आंदोलन करने उतरे थे सड़कों पर साहब, कैसी बात कर रहे हैं? सर देखिए, अगर 4 प्रतिनिधि पूरे संगठनों का, जहाँ पे राजस्थान में लगभग 1,80,000 विद्यालय हैं, उनमें 10-20 जने उतरते हैं तो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अच्छा, आप कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को पूरे समुदाय का प्रतिनिधि घोषित कर सकते हैं क्या? अब सर वो तो कहते हैं अपने आप को निजी स्कूल शिक्षा परिवार। आप समझिए, कोई क्या कहता है, आज मैं कह दूंगा मैं हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता हूं, क्या आप इस बात को स्वीकार मानेंगे? सर आपने अगर पहला झूठ नहीं बोला होता तो मैं मान लेता। अब बोलिए आप। मैंने क्या झूठ बोला बताइए? नहीं, आपने नहीं, मैं ये कह रहा हूं स्कूलों ने जो कहा, किसी को स्कूलों ने कहा कि पेरेंट्स बड़ी संख्या में बच्चे भेजना चाहते हैं, वो नहीं दिखा सर। सर देखिए, आज मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक प्रतिनिधि हूं, नॉट ए संचालक। मैं अपने को संचालक नहीं मानता, मैं प्रतिनिधि मानता हूं, ठीक है, विद्यालय मैनेजमेंट का। मैं आपसे स्पष्ट बोल दूं, हम लोग लगभग जयपुर के 25,000 विद्यार्थियों को ऑर्गेनाइज करने वाले माहेश्वरी ग्रुप के स्कूल्स में ECMS के विद्यार्थियों में एक प्रताप नगर स्कूल का संचालन देखता हूं। ठीक है, राइट। हम ये कह रहे हैं कि हमने पेरेंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कंसेंट फॉर्म भेजा, ना कोई फोन गया है। हमने उनको बोला ये कंसेंट फॉर्म भर के भेजो तो आपके बच्चे को भेजना, नहीं तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए। अब अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो हमारा फोर्स कहाँ है? नहीं, ठीक है, उसके बाद क्लास में से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए बच्चों को ये दिखाना और ये बोलना कि आप लोग आ जाइए ऑनलाइन क्लास, ये कुछ स्कूलों ने किया है मुकेश राठी जी, किया है। सर देखिए, फिर वही बात है, आप या तो उन स्कूलों के प्रतिनिधि को बुलाइए कि उन्होंने जबरदस्ती किया है। हम जनरलाइज बात को नहीं कर सकते, आप बातों को जनरलाइज लेके जा रहे हैं। आप स्पेसिफिक केस को सामान्यकरण मत कीजिए। अच्छा, तो आप कम से कम इतना तो मानेंगे कि आप इतना तो मानेंगे कि ब्लॉक्स में कुछ गंदे सेब हैं? देखिए, हर व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कमी रहती है। अगर व्यवस्थाएं 100% अच्छी हो जाती तो हमारी ये प्रॉब्लम ही क्यों आती? आज ये बात करने की जो आवश्यकता कहां पड़ती? अगर व्यवस्थाओं में कहीं कमी नहीं रहे तो हमारी व्यवस्था स्वर्गलोक की नहीं हो जाए।
आप व्यवस्थाओं में देखिए कमी रहेगी, हमें उनको सुधार करना है। क्या कमी रही, उनको कैसे सुधारा जाए, आप इस पे बात पहले दिन ही अगर कमियां हम हर सामने चीज आ में जाए तो फिर लगता है ना कि नकारात्मकता फिर चलिए आपका स्कूल नहीं लेकिन दूसरे स्कूल क्यों बेसब्रे हो रहे थे खुलवाने के लिए। कहने का मतलब है कि अपनी पीठ वो डिसिप्लिन के नाम पर थपथपाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन तो वो गेट के बाहर आती धज्जियां उड़ गई। अब एक बताइए, आप बच्चों की पूरी जनरेशन को खराब करना चाहते हैं? मैं आज भी कर रहा हूँ, हम ऑनलाइन शिक्षा देते हैं और मैं नहीं, मैं पूरी जनरेशन को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो स्कूल जहां पर कमियां है, क्या वो पूरी जनरेशन को साफ कर देना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको कोई जनरेशन को साफ नहीं करना चाहता, हर एक की मंशा अच्छी है। हम किसी की मंशा पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन के नाम पर डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा गए, उस कमी को दूर करवाएं। इसीलिए तो ये डिबेट है ना सर, आप उसको भले ही पर्सनली ले रहे हो, लेकिन ये डिबेट उसीलिए है ना कि अगर किसी की आंखों में पानी बचा हो तो वो शर्म महसूस करे और चीजें सुधारे, नहीं तो ये डिबेट क्यों होती। मैं बीएल मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। बीएल मिश्रा जी नहीं दिखा पहले दिन, ऐसा तो नहीं दिखा कि सिस्टम पर भरोसा किया जा सके। कई सरकारी स्कूलों में बच्चे सटकर भी बैठे थे और कई सरकारी स्कूलों में हमने देखा कि बच्चे मास्क में नहीं थे और जब मीडिया पहुंचा और उन्होंने पूछा मास्क कहां है तो बच्चों ने मास्क पहना। वो तो टीचर्स को कराना था। बीएल मिश्रा जी बताऊं, फिर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मैं इसके विभाजन में नहीं आऊंगा। कारण क्या है, संसाधनों की कमी सरकारी स्कूलों में है। वहां के अध्यापकों से हम बहुत सारे काम सरकार लेती है, इसलिए मैं उनके ऊपर आक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन आप इस चीज को भी माने, सरकारी विद्यालयों में 90% बच्चे वही जाते हैं जिनके परिवारों में कहीं ना कहीं कमी है। मैं उनके ऊपर कोई व्यंग्य नहीं करना चाहूंगा। वो बच्चे जब वहां जाते हैं तो उनको संस्कार देना परिवारों से बजाय टीचर्स की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हम अगर वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक समुदाय भी अपने आप में चिंतित लज्जित होना चाहिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अभी सिस्टम उतना रेडी नहीं है ना सर, कि तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच हम इतना बड़ा रिस्क लें। बंद सिस्टम, एक बताइए, बंद सिस्टम, नल बंद है, उससे पानी में घड़ा भरेगा क्या? नल को आखिर खोलना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है कुछ कचरा आए, लेकिन बाद में पानी साफ आएगा। सिस्टम को काम करने दीजिए। बंद मकान ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। अगर लोग सिस्टम शुरुआत में खतरा ले तो फिर उसमें समझ में ये नहीं आता कि फिर उसने अपने ऊपर भरोसा किस दम पर दिलाने की कोशिश की थी। और दूसरी बात तो ये भी है कि फिर अगर चलिए मान लीजिए सिस्टम खोला भी, जद में अगर एक बच्चा भी आ गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? ना सरकार लेगी, ना शिक्षक लेंगे, ना स्कूल लेंगे। सर देखिए, आज एक बताइए, मैं मान लो मैं जिम्मेदारी भी ले लूंगा, और एग्जांपल की बात करता हूँ, मैंने जिम्मेदारी ले ली, लेकिन जिस परिवार का जाएगा बच्चा, आवाज नहीं, राठी जी परिवार पे क्या हालत होगी? आप जिम्मेदारी की बात करते हैं, राठी जी परिवार की हालत सवाल मुझसे पूछा है सर, सवाल मुझसे पूछा है। बीएल मिश्रा जी से मेरा सवाल था। बीएल जी आप जारी रखें। जी बताएं सर, दोबारा पूछे सर प्रश्न। नहीं बीएल मिश्रा जी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर सिस्टम की वजह से एक बच्चा भी रिस्क में आया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार तो नहीं लेने वाली है, स्कूल तो नहीं लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप बोलें। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एक्चुअली ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई व्यक्तिगत रूप से या कोई सामूहिक रूप से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसमें सभी की, शिक्षक की भी जिम्मेदारी है, विद्यार्थी की भी जिम्मेदारी है, समाज की अभिभावक की भी जिम्मेदारी है। शिक्षक सिर्फ एक विद्यालय में विद्यार्थी का ध्यान रख सकता है और निर्देशित कर सकता है, बच्चों को आदेशित कर सकता है। बाकी सभी मिलकर के इसका ध्यान रखेंगे तो ही। लेकिन बीएल मिश्रा जी देखिए, एक फ्रंट पर जहां पर पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाकर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए पूरी तरह तैयार करना था, उस फ्रंट पर पेरेंट्स से भी थोड़ी बहुत चूक हुई, वो बच्चों को उतना तैयार नहीं कर पाए। लेकिन टीचर्स से भी तो चूक हो रही है ना। नहीं, मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए एक्चुअल में क्या है, अभी ये पहला या दूसरा दिन है। पहले दिन के बाद आप लोगों की रिपोर्टिंग ये आई कि भाई कई जगह लापरवाही देखने को मिली। जहाँ बच्चे आए हैं, अभिभावक बच्चे पहली बार जब मिले हैं तो बच्चों में भी एक जोश होता है अपने मित्रों से मिलने के लिए, अपने साथियों से मिलने के लिए। और ये कौन नहीं जानता था? बाकायदा महसूस किया है, और ये कौन नहीं जानता बात को महसूस किया है।
ये नहीं, सब लोग जानते हैं, शिक्षक ने इस बात को महसूस किया है और इस बात पे चिंतन भी किया है। ऑफिस लेवल पर सभी शिक्षकों ने मिलकर के इस पे चिंतन किया है और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में बहुत ही जल्दी सुधार देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। मैं अभिषेक जैन जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जैन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, कुछ तो हमें भी ये स्वीकार करना होगा कि हमने जब बच्चे को भेजा, हम उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए पूरी तरह ट्रेन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ दूसरे धड़े को भी यह स्वीकार करना होगा कि वो जिस जोश के साथ स्कूल चालू करना चाहता था, वो उस जोश में अपना होश खो बैठा। सर बिल्कुल जोश में बिल्कुल होश खो बैठे हैं और इन्होंने सिर्फ एक हठधर्मिता दिखाने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये स्कूलों को खोलने का दबाव बनाया था। आज जिस प्रकार से पिछले कल भी हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से अभिभावकों ने स्कूलों के जो खोलने के निर्णय को आईना दिखाया है, उस चीज़ से सरकार को भी सबक लेना चाहिए और निजी स्कूलों को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि ना तो सरकार आज तक भरोसा दिला पाई है अभिभावकों को और ना स्कूल संचालक किसी भी अभिभावक को भरोसा दिला पाया है कि वो अपने उनके बच्चों को सुरक्षा भी दे पाएंगे या उन्हें मोटिवेट भी कर पाएंगे या कि कोरोना से बचा भी पाएंगे। इन किसी भी चीज़ से वो मतलब संतुष्ट नहीं कर पाया आज तक स्कूल प्रशासक और सरकार कि अभिभावक के नाम से पूरी तरह से संतुष्ट हो सके, इन संचालकों सके। नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन तो स्कूल खुलेंगे अभिषेक जैन जी। सर खुलेंगे, हम लोग भी कह रहे थे, हम लोगों ने उस फ्रंट पर अगर स्कूलों में कोई खामी है उसे दूर करने के लिए तस्वीरें लाकर हम दबाव डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को हम नहीं सिखा पाए तो उसके लिए क्या करें? सर स्कूलों की खामियां कहां से नजर आएगी? पहले ये मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। स्कूलों के अंदर जो खामियां नजर आएगी वो अगर अभिभावक जाएगा तभी तो खामियां नजर आएगी। स्कूलों के अंदर अभिभावकों को तो घुसने नहीं दिया जाता, स्कूल के गेट पे ही रोक दिया जाता है, तो कैसे आप खामियां निकाल के लेके आएंगे और कैसे उसके मतलब उन चीजों को दुरुस्त कर पाएंगे? अब अगर हमारी शिकायत ही अगर स्कूल प्रशासक अगर सुनेगा ही नहीं, देखे समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, तो हम किसको जाके बोलेंगे? सरकार तो वैसे ही नहीं सुन रही है किसी की भी। खुशबू जी, सबसे बड़ी आज जो सबसे बड़ी जो समस्या अभिभावकों के साथ है वो इसी चीज को लेकर है कि स्कूल प्रशासक हो या सरकार हो या प्रशासन हो, इन तीनों ने अभिभावकों को नेगलेक्ट कर रखा है। इनकी मांगों को सुनी नहीं, ना तो सुना जा रहा है, ना देखा जा रहा है, ना समझा जा रहा है। अभिभावक लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांगे भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूल खोलने के लेकर निर्णय लिया गया। कल ही एक चैनल के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के अंदर बताया था कि विशेषज्ञों की राय लेकर स्कूल खोले गए। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अभिभावकों से तो कम राय लो, अभिभावकों से तो पूछो। अभिभावक जिनके बच्चे हैं उनसे तो पूछ ही नहीं रहे ये लोग। नहीं तो उसके लिए स्कूल में कमेटी बनी है, ऐसा अब देखिए ऐसा कहा जाता है, असलियत तो हम भी जानते हैं उस तरह की कमेटियां किस तरह से वर्क करती हैं। खुशबू जी, मेरा सवाल आपसे ये है, कुछ कमेटियां बनी है जिसमें ये दावा किया जाता है कि स्कूल और अभिभावक मिलकर फैसला लेते हैं, तो एक तरह से तो पेरेंट्स पर भी ये बात आई कि स्कूल खुले हैं तो उसमें उनकी भी सहमति थी, फिर भले ही वो बड़ी कम संख्या में। किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया, नहीं तो सहमति पेरेंट्स से तो ली नहीं गई ना, फ्री कंसेंट कहीं ली नहीं गई। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने स्कूल खोले हैं और बच्चे वहां पर आए हैं, मान लीजिए किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को समझा के नहीं भेजा है, तो स्कूल वालों का क्या कायदा नहीं था कि आप शुरू में आते ही आपने पढ़ाई चालू करवा दी? आप उनको बिल्कुल एप्रोप्रिएट बिहेवियर बताते, बाहर जाकर के कैसा व्यवहार कर रहा है ये बताते, उन लोगों को वो माहौल तो देते। आपने तो शुरू आते ही पढ़ाई चालू करा दी, तो बच्चों ने वैसा ही बिहेव किया जैसे वो करते हैं हमेशा से। बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चों जैसा ही बिहेव करेंगे ना। टीचर्स ने अपनी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आपने क्लासेस लगाई और क्लासेस लगा करके तो क्या कर सकते थे टीचर्स? खुशबू जी मुझे समझाइए, देखिए पनिशमेंट के नाम पे या डिसिप्लिन फॉलो करवाने के नाम पे वो क्या कर सकते थे? ज्यादा कड़ाई दिखाते तो भी पेरेंट्स नाराज होते। पनिशमेंट के लिए नहीं, जो बच्चे नहीं कड़ाई दिखाने की बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्कूल के अंदर आए हैं, आप कम से कम उनको 1 या 2 दिन कोविड के बारे में बताइए, आप उनको एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताइए। ये तो हमारा भी फेलियर है ना खुशबू जी, अगर हम बच्चों को आज तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं सिखा पाए हैं तो उसको फिर हम घर में बिठा के हम क्या उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर दे रहे हैं? ये तो थोड़ा सा हमारा भी फेलियर है। देखिए जो बच्चे नहीं, हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस, और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो तो सारे घर में भी बैठ करके पढ़ रहे हैं। जो बच्चे बाहर आए हैं वो आप ये मान के चलिए कि वो बच्चे आए हैं जो बहुत टाइम से अपने फ्रेंड सर्कल से मिलना चाहते थे। ठीक है, अभिषेक जैन जी शॉर्ट में जोड़िए, क्या जोड़ रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप?
सर मैं ये कहना चाह रहा था, एक मिनट खुशबू जी, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी की है, एसओपी के अंदर बाकायदा ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि संस्थागत स्तर पर क्या नाम से टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होगी। मुझे आज तक ये बता दीजिए, जो 27 तारीख को वो मीटिंग होनी थी, कौन से स्कूल ने वो मीटिंग बुलाई, कौन से स्कूलों ने वो मीटिंग करी, उसकी कौन सी फोटो उन लोगों ने जारी करी, कौन से टीचरों के, जो ये भी कहा गया था कि वैक्सीन टीचरों के वैक्सीन होने के बाद ही वो टीचर स्कूल में आ सकेंगे, कौन से टीचरों को, वो अभिभावकों को ये बता पाए कि टीचर ये वैक्सीनेट है या नहीं है, कौन से स्कूल वालों ने बताया? वो जानकारियां तो ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी थी सरकार को, लेकिन क्या वो जानकारियां सरकार को उपलब्ध कराई गई है? इस सवाल के साथ मैं राठी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बीएल मिश्रा जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। बीएल मिश्रा जी देखिए सर, एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभी सरकार ने कहा था कि सभी स्कूलों के अंदर पीटीए बनी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 99.9% स्कूलों के अंदर आज तक पीटीए का कोई गठन नहीं हुआ। अब इस फीस एक्ट के ऊपर मामला चल रहा है, लंबित है। ठीक है अभिषेक जी, अब मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन आज तक कोई मैं रोक रहा हूं आपको। अब बीएल मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीएल मिश्रा जी देखिए, स्कूलों और पेरेंट्स के बीच में टकराव की स्थिति हमेशा रही है, लेकिन अलग अलग मुद्दे पर रही है। किसी बच्चे की जान के मुद्दे पर टकराव की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, चीजें स्मूथ क्यों नहीं चल पा रही हैं? सर मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे इस डिबेट से ऐसा लग रहा है कि ये जो डिबेट है वो सिर्फ निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में ज्यादा महत्व दे रही है। हमारा मकसद ये है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के जो विद्यालय खुले हैं उन पे भी फोकस करने की जरूरत है। सरकार ने जो गाइडलाइन